प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इकाई 7 में लगी हुई यह कहानी लेकर आए हैं। कहानी का नाम है परिंदे। लेखक निर्मल वर्मा। और एक बात कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप वीडियो को जब भी देखें तो लाइक कर दिया करिए और साथ ही साथ कमेंट भी, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। उससे हम मोटिवेट होते हैं और हमें लगता है कि हाँ, आप हमसे जुड़े हुए हैं। तो प्लीज़ यार फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपनी हर वीडियो में, जो मेरी मॉर्निंग शिफ्ट में वीडियो आती है, उसमें मैं 3 प्रश्न आपसे करती हूँ। आज इसी कहानी से, परिंदे कहानी से मैं 3 प्रश्न लेकर आई हूँ। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न है, कहानी में परिंदे किसका प्रतीक है? प्रश्न नंबर पहला है, कहानी में परिंदे किसका प्रतीक है? फिर प्रश्न नंबर 2 है कि परिंदे कहानी आधुनिक भावबोध के किस अंश की पीड़ा को उद्घाटित करती है? प्रश्न नंबर 2 सुन लीजिए, परिंदे कहानी आधुनिक भावबोध के किस अंश की पीड़ा को उद्घाटित करती है? तीसरा प्रश्न है कि निर्मल वर्मा की कौन सी कहानी पर फिल्म बनी जिसे 1973 का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ? आपको बताना है। तीसरा प्रश्न सुन लीजिए कि निर्मल वर्मा की कौन सी कहानी पर फिल्म बनी जिसे 1973 का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ? ये हो गए आज के हमारे प्रश्न। उम्मीद करती हूँ आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए चलते हैं आज अपनी क्लास की ओर। आज की कहानी है निर्मल वर्मा की परिंदे, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी। कहीं कहीं 1958 भी आता है, बट 1960 ज़्यादा 60 मतलब ज़्यादा इसको माना गया है, 1960 ही। लेखक है निर्मल वर्मा। 1929 से 2005 ईस्वी इनका जन्म काल दिया गया है। ये शिमला इनका जन्म स्थान है। थोड़ा सा निर्मल वर्मा की बात करूं फ्रेंड्स, तो परिंदे से प्रसिद्धि पाने वाले निर्मल वर्मा की कहानियां अभिव्यक्ति और शिल्प की दृष्टि से बेजोड़ समझी जाती हैं। हिंदी कहानी में आधुनिक बोध लाने वाले कहानीकारों में निर्मल वर्मा का अग्रणी स्थान है। इन्होंने कम लिखा है, परंतु जितना लिखा है उतने से ही वो बहुत ख्याति पाने में सफल हुए। इनके लेखन की शैली सबसे अलग और पूरी तरह निजी थी। चलिए इनके कुछ रचनाकारों की बात कर लेते हैं। तो उपन्यास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वे दिन, एक चिथड़ा सुख, लालटेन की छत, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य, इंपॉर्टेंट हैं, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछ ले जाते हैं। फिर इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, जलती हुई झाड़ी, पिछली गर्मियों में, कब्बे और काला पानी, बीच भंस में, और इनकी एक कहानी है, प्रसिद्ध कहानी थी माया दर्पण। तो फिर इनकी हम यात्रा साहित्य देख लेते हैं, वो भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चीड़ों पर चांदनी, धुंध से उठती धुंध, ये इनके जितनी भी रचनाएं हैं इंपॉर्टेंट हैं। फिर इनके हम कुछ निबंध देख लेते हैं फ्रेंड्स। इनके निबंध अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चीड़ों पर चांदनी 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। हर बारिश में 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुई। शब्द और स्मृति 1976 ईस्वी में। कला का जोखिम 1981 ईस्वी में। ढलान से उतरते हुए 1985 ईस्वी में। शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995 में प्रकाशित हुई। और आदि अंत और आरंभ का प्रकाशन वर्ष 2001 ईस्वी है। ये इनके निबंध हुए। हम कुछ देख लेते हैं, इनको किन किन पुरस्कारों से नवाजा गया है। तो कौवे और काला पानी, कहीं कहीं पर कौवे भी आता है, ठीक है फ्रेंड्स, कभी कहीं कौवे, कहीं कौवे और काला पानी संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। और 2002 में सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ। अब हम देख लेते हैं कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। तो कहानी की जो नायिका है वो लतिका है। गिरीश नेगी है, लतिका का प्रेमी है। ह्यूबर्ट जो है वो सहकर्मी है। डॉक्टर मुखर्जी मिस वुड हैं। सुधा जो है वो छात्रा है, यह लतिका की प्रिय छात्रा है सुधा। करीमुद्दीन है जो कि चपरासी है। ये इतने पात्र हैं और एग्जाम फ्रेंड्स से अक्सर पूछ लिए जाते हैं पात्रों के नेम, तो प्लीज़ आप इनको ध्यान से देखिए। चलिए आगे चलते हैं। इस कहानी के संबंध में हम देख लेते हैं कि नामवर सिंह ने क्या लिखा है। नामवर सिंह कहते हैं कि एक तरह से देखा जाए तो परिंदे की लतिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्ति, स्त्री से मुक्ति, उस चीज से मुक्ति जो हमें चलाए चलती है और अपने रेले में घसीट ले जाती है, ऐसा कहा है डॉक्टर नामवर सिंह ने परिंदे कहानी के संबंध में। इस कहानी की हम थोड़ा सा यदि विषय वस्तु देखें फ्रेंड्स, तो पहले इस कहानी की मैं आपको समीक्षा बताना चाहूँगी कि यह कहानी कैसे प्रारंभ होती है। तो परिंदे निर्मल वर्मा की सर्वाधिक चर्चित कहानियों में से एक है।
यह न सिर्फ अपनी चित्रात्मक भाषा के जरिए एक नए शिल्प प्रयोग को सामने लाती है, बल्कि कथ्य के स्तर पर भी कई परंपरागत प्रतिमानों को तोड़ती हुई नजर आती है। परिंदे एक प्रेम कथा है, और ऐसा नहीं है कि हिंदी में प्रेम कथाएं कम लिखी गईं। हिंदी कथा लेखन के आरंभिक चरण में उसने कहा था गुलेरी जी की, पुरस्कार कहानी है जो कि प्रसाद जी की है, ज्ञानवी है जैनेंद्र कुमार की, जैसी शानदार प्रेम कथाएं भी सामने दिखती हैं, लिखी गई हैं। परंतु परिंदे अपने पूर्ववर्ती कथाओं में से बिल्कुल अलग रची गई है। यहाँ एक और जीवन खोए हुए प्रेम की तड़प है, इसमें एक और जहाँ खोए हुए प्रेम की तड़प है, तो दूसरी ओर उस प्रेम से मुक्ति पाने की छटपटाहट भी है। यह ऐसा किसके संबंध में है? लतिका के संबंध में। लतिका का प्रेमी गिरीश नेगी है, जिसकी मृत्यु हो जाती है। लतिका उसे नहीं भूल पाती है। तो परिंदे कहानी के केंद्र में है कौन? लतिका है। एक पर्वतीय शहर की आवासीय गर्ल्स कॉन्वेंट स्कूल की मॉडर्न लतिका मेजर गिरीश नेगी से प्रेम करती थी, लेकिन यह प्रेम अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाता। मेजर गिरीश नेगी की मृत्यु हो जाती है। तब से लतिका अपने पूर्व प्रेमी की स्मृतियों को धरोहर बनाए जिए जा रही है। अपने वर्तमान से आंखें चुराती है। अतीत का हस्तक्षेप उसे वर्तमान में नहीं जीने दे रहा है। अतीत का दबाव ही है जिसके कारण लतिका अपने सहकर्मी ह्यूबर्ट के प्रेम से आंखें चुराती है। देखिए, लतिका का जो प्रेमी है वो गिरीश नेगी है पहले, लेकिन लतिका जहाँ काम करती है जिस स्कूल में, वहाँ एक और है सहकर्मी ह्यूबर्ट है, जो कि लतिका को पसंद करता है, पर लतिका उसको बिल्कुल अनदेखा करती रहती है। एक अन्य सहकर्मी है डॉक्टर मुखर्जी, लतिका को समझाने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि डॉक्टर मुखर्जी को पता है कि ह्यूबर्ट लतिका को पसंद करता है। तो डॉक्टर मुखर्जी ने लतिका से कहा कि लेट द डेड डाई, यानी मरने वाले के संग थोड़ी ही मरा जाता है। एक दृश्य आता है कहानी में कि मरने वाले के संग थोड़ी ही मरा जाता है। किसी चीज़ को न जानना यदि गलत है, तो वह किसी चीज़ को न भूलना, जोंक की तरह लिपटे रहना, यह भी तो गलत है। ऐसा वो लतिका से कहते हैं। जबकि लतिका आगे बढ़ना चाहती है, अतीत के बोझ से मुक्त होना चाहती है। आकाश में उड़ते परिंदों को देखकर वह सोचती है कि ये परिंदे प्रतीक हैं जीवन के प्रेम के वर्तमान के लगाव से। ये उष्मा की तलाश में अपने मुल्कों को छोड़कर अनजान देशों की ओर उड़ जाते हैं। इन्हीं प्रेम में जिंदगी है। लतिका भी मुक्त होना चाहती है, जिस तरह वह परिंदों को, पक्षियों को देखती है कि इन्हें ज़िंदगी से प्रेम है, उस तरह लतिका भी मुक्त होना चाहती है अपनी स्मृतियों से। मुक्ति का यह प्रश्न उनके यहाँ नियत का प्रश्न बन जाता है। और हमने देखा कि इस कहानी में जो है वो परंपरावादी स्त्री की सोच का वर्णन है, क्योंकि लतिका एक परंपरावादी स्त्री है। वो जिस तरह गिरीश नेगी के प्रेम में मतलब खुद को अपने को समाहित करके रखी हुई है, और इसमें प्रेम का त्रिकोण है देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी बस इतना ही। जल्द मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।